हेलो बच्चों, देखिए एक सवाल है। आर और एस साझेदार हैं। वे लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। आर निष्क्रिय साझेदार है। निष्क्रिय साझेदार का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई आर फर्म का जो व्यवसाय है उसको नहीं चलाता है और इसने केवल पूंजी लगाई है। उसने 5 लाख रुपए पूंजी का अंशदान किया है। एस ने कोई पूंजी नहीं दी। अब यहाँ पर व्यवसाय कौन चला रहा है? एक तरीके से फर्म कौन चला रहा है? एस चला रहा है, क्योंकि इसने कोई भी पूंजी नहीं लगाई है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज और एस को 2500 रुपये प्रति माह वेतन देने का प्रावधान है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले 40,000 रुपये का लाभ है। वर्ष के लिए लाभों का विभाजन दिखाइए। अब देखिए हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट साइड में हमारा लाभ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये। अब देखिए एक मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि भाई पूंजी पर जो ब्याज हम देते हैं, है ना, उसके लिए कई स्थितियाँ होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को मैंने यही बताया था कि पूंजी पर ब्याज की जो हम गणना करते हैं उसके लिए कई हमारे पास स्थितियाँ होती हैं। उनमें से एक स्थिति ये थी कि अगर लाभ कम हो और पूंजी पर ब्याज ज़्यादा देना हो तो किस तरीके से देंगे। ठीक है, अगर साझेदारी संलेख में प्रावधान है पूंजी पर ब्याज देने का, साझेदारी संलेख में अगर पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है और लाभ कम है तो उस दशा में किस तरीके से दिया जाएगा? पूंजी पर जो ब्याज होता है उसके अनुपात में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूंजी पर ब्याज कितना हो रहा है? 50,000, है ना। 5 लाख का 10% 50,000 और उसी प्रकार 2500 रुपये प्रति माह क्या है? वेतन है। तो यानी कि कितना हो गया? एक साल के लिए 2500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? लगभग कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये सैलरी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मिलाकर पूंजी पर ब्याज और वेतन दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है? 80,000 रुपये, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं? केवल 40,000 रुपये। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे? मैक्सिमम कितना करेंगे? 40,000 ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर किस अनुपात में करेंगे? पूंजी पर ब्याज के अनुपात में और वेतन के अनुपात में। यानी कि कितना हो गया? 50,000 और 30,000 को अगर हम अनुपात में दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5:3। तो हम इस 40,000 को 5:3 के अनुपात में साझेदारों में बांटेंगे। तो इस प्रकार आर की जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, आर को कितना हो जाएगा? 25,000 और एस को जो सैलरी दी जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15,000। ठीक है, अब देखिए एक और हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे अगला। आर और एस क्रमशः 80,000 रुपये एवं 60,000 रुपये की पूंजी के साथ साझेदार हैं। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न पर विचार करने से पूर्व लाभ कितना था? 47,500 रुपये था। मतलब निम्न पर विचार करने से पूर्व, मतलब ये जो नीचे जो भी चीज़ें दे रखी हैं उनकी कटौती हमने इस लाभ में से नहीं की है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई पूंजी पर 5% वर्ष की दर से, वार्षिक दर से ब्याज लिया जाना है। आहरणों पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। आहरण आर के 16,000 रुपये और एस के 12,000 रुपये है। आर ने फर्म को 20,000 रुपये का अग्रिम ऋण दिया है, लोन दिया है। ठीक है, आर को विक्रय पर जो 2 लाख रुपये पर 2% कमीशन दिया जाना है। आर ने कितने का विक्रय किया? 2 लाख रुपये का, तो 2 लाख पर उसको जो कमीशन देंगे वो कितना है? 2% कमीशन देना है। जबकि एस को वितरण योग्य लाभ का 10% कमीशन काटने से पूर्व किंतु आर के कमीशन को काटने के पश्चात दिया जाना है। वितरण योग्य लाभ का मतलब ये है कि अब जब वो लाभ रह जाए जो साझेदारों में बांटना है, ठीक है, तो जो लाभ साझेदारों में बांटना है उस वितरण योग्य लाभ का 10% कमीशन देना है उसको। लेकिन ये कह रहा है कि कमीशन काटने से पूर्व किंतु आर के कमीशन के पश्चात। आर का कमीशन इसमें से कटा हुआ होना चाहिए, उसके बाद जो लाभ बचते हैं उसका 10% इसे देना है। यह निर्णय किया गया कि विभाजन योग्य लाभ का 10% संचय खाते में अंतरित किया जाए।